अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑलिव ऑयल की बात करते हैं, जैतून के तेल की। एक ऑलिव ऑयल मालिश के लिए होता है और दूसरा खाने के लिए होता है। जो खाने के लिए होता है उसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं। तो इस एक्स्ट्रा वर्जिन कुकिंग ऑयल के अंदर एक जुज़्व पाया जाता है जिसको ओलिक एसिड कहते हैं। ये बहुत हैरत अंगेज जुज़्व है। जिस्म के अंदर जितनी भी सोजिशी बीमारियां जिनका आगाज सोजिश से होता है, जैसे दिल के अमराज हो गए, ये उन सब का इलाज है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बताता चलूं कि दिल के जो अमराज होते हैं उनका आगाज भी शरियानों के अंदर सोजिश से होता है, इन्फ्लेमेशन से होता है। शरियानों के अंदर जो चर्बी इकट्ठी हो जाती है वो सोजिशी अनासर पैदा करती है, साइटोकाइंस पैदा करती है, जिसकी वजह से शरियानों के अंदर शदीद सोजिश होती है, जो कि बाद में दिल के अमराज और इस तरह शुगर और कई बीमारियों की तरफ इंसान को ले जाती है। ऑलिव ऑयल के अंदर दो और अज्जा भी शामिल है जिनको पॉलीफिनोल्स कहते हैं और विटामिन ई। ये जिस्म के अंदर होने वाली तमाम तोड़ फोड़ का तदारक करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स के एवेंजर्स हैं, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का खात्मा करते हैं। अच्छा, जब आप अपना खून की चर्बी का टेस्ट कराते हैं, जिसको आम ज़बान में कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कहते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ट्राइग्लिसराइड भी। तो रिपोर्ट के अंदर जो मेंशन होता है एलडीएल और एचडीएल, आज थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका कौन सा ज़्यादा होना चाहिए और कौन सा इसमें कम होना चाहिए तो बेहतर होगा, और जैतून का तेल इस पर क्या असर डालता है। तो जो आपकी रिपोर्ट के अंदर एलडीएल लिखा होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसका लेवल कम होना चाहिए आपकी रिपोर्ट के अंदर। और जो एचडीएल है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसका लेवल आपकी रिपोर्ट में हाई होना चाहिए, तो आप सेहतमंद हैं। अगर ये बिल्कुल इसके बरक्स होगा तो इसका मतलब है कि आप बीमार हैं, आपके अंदर गंदी चर्बी भरी हुई है। तो ऑलिव ऑयल क्या करता है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो वो लोग जिनके खून के अंदर चर्बी का टेस्ट हर वक्त ख़राब आता है और काफ़ी परेशान है, वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैतून का तेल शामिल करें। इसके अलावा अपना लिवर भी चेक करवा लें कि आपको लिवर के कोई इश्यूज़ ना हो, आपका बिलिरुबिन ठीक हो, आपके जो एलएफटीज़ हैं बाकी वो ठीक हों। क्योंकि जिनका जिगर ख़राब होता है, जिनको फैटी लिवर होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है। अच्छा, ऑलिव ऑयल का एक और फ़ायदा जो कि बहुत अहम है वो ये है कि आपकी जो खून की शरियानें उनको ये लचक बख्शता है, उनके अंदर इलास्टिसिटी बढ़ाता है। तो वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मसाइल से दो चार हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, शरियानें, उनके अंदर लचक की कमी हो जाती है वक्त के साथ। तो ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट रहेगा। एक रिसर्च में ये देखा गया कि वो लोग जो मेडिटेरेनियन डाइट लेते हैं, जिसके अंदर आप शायद जानते हो जैतून के तेल पर जोर दिया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो देखा गया कि वो लोग जो इस डाइट का इस्तेमाल करते हैं, यानी जैतून का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर दिल के अमराज और फालिज के अटैक में 30% तक कमी देखी गई। जैतून के तेल के अंदर एक और मादा भी पाया जाता है जिसको ओलियोकेंथाल कहते हैं। एक बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये भी सोजिश को किल करता है। तो वो लोग जो आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, जिनके अंदर सोजिशी अनासर भरे हुए होते हैं, उनको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, इसके अलावा कैंसर से लड़ रहे हैं, उनके लिए भी जैतून का तेल बहुत अच्छा है। जो लोग रेगुलर जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं उनकी शुगर में 40% तक कमी आ जाती है, बशर्ते कि इसको रेगुलर इस्तेमाल किया जाए। जिन लोगों को अल्जाइमर्स डिजीज़ है, जिसके अंदर दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा सोजिश होती है, इसकी वजह से उनके जो दिमागी खलिए हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से याददाश्त तशवीशनाक हद तक मुतासर हो जाती है। और उनमें देखा गया कि उनकी जो दिमागी सेल्स की डैमेज थी वो ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल से रुक गई। रिसर्च में ये भी देखा गया कि वो लोग जिनको कोलोरेक्टल कैंसर है, यानी बड़ी आंत का कैंसर है, उनके लिए भी ऑलिव ऑयल रिकमेंडेड है, या वो ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर है तो वो भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। वो लोग जिनका वज़न बिल्कुल काबू में नहीं आता, वो अपनी खुराक में कार्ब्स को कंट्रोल करें, मीठा कंट्रोल करें, वर्जिश करें और साथ में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, उनका वज़न ज़रूर कम होगा। और इसके बावजूद भी अगर आपका वज़न कम ना हो तो फिर आपको कुछ टेस्ट कराने होंगे। आप मर्द हैं तो अपने मर्दाना हार्मोन चेक करवाएं, खातून है तो जनाना हार्मोन चेक करवाएं। इसके अलावा आप अपना विटामिन डी भी ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि जिन लोगों का विटामिन डी कम हो उनका वज़न भी नहीं गिरता। ऑलिव ऑयल का एक वर्जन होता है जिसको पोमेस कहते हैं, वो आप अपनी स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन की जो लचक है वो बढ़ जाएगी, और धूप की वजह से जो जल्द डैमेज होती है उसका भी ये इलाज है। अब आपको एक दिलचस्प तरीका बताता हूँ कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खाने का ऑलिव ऑयल है, उसकी बात हो रही है अब।
تو پہلی بات کہ آپ اس کو کوکنگ کے لیے تو بالکل استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا اسموک پوائنٹ بہت لو ہوتا ہے، تو یہ جب آپ کھانا اس میں پکاتے ہیں تو یہ بہت جلدی جل جاتا ہے، آپ کو اس کی بو سے بھی محسوس ہوگا کہ آئل جو ہے وہ جلنے لگ گیا، تو جب آئل جل جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ جو کھانے کے باقی تیل ہیں جیسے سن فلاور ہو گیا اور کینولا ہو گیا، ان کا اسموک پوائنٹ بہت ہائی ہوتا ہے، تو اگر آپ ان میں کھانا پکاتے ہیں تو یہ آئل جلتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو ان کی بدبو بھی محسوس نہیں ہوتی کوکنگ کے دوران، کیونکہ وہ ہیٹ دینے سے بہت آسانی سے جلتے نہیں ہیں۔ تو اولیو آئل کو کچا کھایا جاتا ہے، یہاں ترکی میں اس کو سیلڈ کے اوپر ڈال کے کھاتے ہیں۔ یہ لوگ سلاد کے پتے، کھیرے اور ٹماٹر کاٹ کر اس کے اوپر تھوڑا سا اولیو آئل چھڑک لیتے ہیں اور پھر اس کو کھانے کے ساتھ یوز کرتے ہیں۔ جیسے عموماً ہم گھروں میں سلاد وغیرہ کاٹ لیتے ہیں تو یہ لوگ اس طرح کا سلاد کھاتے ہیں، اور یہی اس کا بیسٹ استعمال بھی ہے۔ تو ایک اور طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ زیادہ پسند آئے۔ تو ایک چھوٹے سے کپ میں آپ 2 سپونز اولیو آئل کی ڈال لیں، ایک لہسن پیس کر اس کے اندر مکس کر دیں، ہلکی سی کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں، اور پھر ہلکا سا فریش دھنیا بھی اس میں ایڈ کر دیں اور تھوڑا سا گرم کر کے اس کو پھر آپ روٹی کے ساتھ لگا کے کھا سکتے ہیں۔ اور یہ انتہائی سادہ اور ایک صحت بخش ریسیپی آپ کو بتائی ہے میں نے، جس کو آپ بآسانی گھر میں تیار بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ اولیو آئل کافی مہنگا ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو خریدنا افورڈ نہیں کر سکتا، تو جتنی مقدار یعنی 2 چمچ میں نے بتائیں، یہ کم مقدار ہے، آپ اس کو ایٹ لیسٹ اتنا استعمال کر لیا کریں، اس سے آپ کی صحت پر بہت اچھے اثرات پڑیں گے، اور اس طرح یہ آپ کی جیب پہ بھی بھاری نہیں پڑے گا زیادہ۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ، دوبارہ ملتے ہیں، فی امان اللہ۔